जय श्री सीते। मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास भी थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती, उसके पैर दबाती। जब वह वहां ज्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहां क्यों जा बैठती हो? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहां क्यों जा कर बैठती है? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़की के साथ तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं, और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहां हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहां तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है? सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? लड़की बोली, पिताजी ने कहा है कि तेरे वहां की रीति चलेगी, यह रीति थोड़ी ही है, तो फिर आप ठोकरी में दादी माँ को क्यों देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी। बहू ने कहा, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकर वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। बहू ने कहा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी।
तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अब यह सास समझ रही, पहले तुम ही भोजन दे दिया करो, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधन बार भी तरह तरह मूंज नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसा हो गई। तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूंगी। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलने हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़ी ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दें क्या? तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी रखे। जय श्री सीते। अपने घर परिवार में सास बहू को किस प्रकार से रहना चाहिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे का कैसा बर्ताव होना चाहिए। जय श्री सीते। जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते, जय सीते सीते।